हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा उसको हम लोग उसके बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्या उसका मॉलिक्यूलर बिहेवियर होता है किसी मॉलिक्यूल्स और आयंस का, कैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका हम सॉल्व करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, ये है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे वो एक ही टाइप के एटम के बने होंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। तो ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो भी मैंने सिखाया है बेटा उसी के बेस पर ही आप उसको सॉल्व करिए। आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में देखिए। देखिए, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो डायग्राम की जगह पर थ्योरी लिखा होता है, कहीं कहीं पे लिख देता है कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बात तो वही है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर आप ये एक्सप्लेन करिए कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, और साथ ही साथ कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर, प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, और इसमें स्टेबिलिटी भी पूछ लेता है तो आप वहां पे बताइए। ऐसे ही वहां पे कंपैरिजन करने के लिए आ जाएगा, 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट है तो उनके बॉन्ड लेंथ में क्या कंपैरिजन होगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। तो आइए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, H2 और H2-। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से लाइन खींच दिया, इसको लगकर। अच्छा, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो सकता है उसको मिटाना पड़ जाए हमको। तो यहाँ पहला बड़ा क्वेश्चन क्या है कि H2 और H2-। H2+ का मतलब कैटायन और ये एनायन है। इनका फॉर्मेशन, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया बेटा मैंने क्या, H2+, और यहाँ पे लिख दिया H2-। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, सभी को पता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम पूछें H2 में तो आप क्या बताओगे बेटा, 2। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो H2 में जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इसका कैटायन है, ठीक है, इसी H2 का कैटायन है। कैटायन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन H2+ मतलब कैटायन में। अच्छा, एनायन में क्या होगा बेटा, एनायन के केस में यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो एक नेगेटिव प्रेजेंट है, तो एक नेगेटिव प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 तो H2 को हो गया, और एक आपका किसका हो गया बेटा, जो बाहर से आकर नेगेटिव बनाया हुआ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से अगर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की चर्चा करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो कैसे बनाओगे। देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम पहले यहाँ बना दीजिए, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल ये मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जब ये ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ये देखिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बना दिया। यहाँ बेटा मैंने डैश लाइन यूज किया हुआ है। अगर आप बॉक्स बना के भी अगर इसके डायग्राम को दिखाना चाहो
तो आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉक्स बना के भी आप इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डैश लाइन यूज किया, थोड़ा लिखना आसान है और कोई बात नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हो गया बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1, यहाँ भी क्या होगा 1s1। तो यानी कि इसके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। और ये मिड वाला क्या किसका होगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है, H2 का है। ठीक है, एक ही एनर्जी लेवल है एटॉमिक ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की एक ही एनर्जी लेवल है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो ये H2 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप सभी जानते हो उसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, और इसका नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा स्टार 1s। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको हम फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल्स, होर्न्स रूल, पाउलीज रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, फिलअप कर दिया। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, वहाँ पहुँचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने तरीका सिखाया था। मैंने क्या कहा था, अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर हाफ यानी कि 1/2 बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे +1 बॉन्ड क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा। तो मैंने आपको सिखाया था, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला से निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, तो आपका आराम से आ जाएगा 1। ठीक है, तो यानी 1 सिग्मा बॉन्ड यहां फॉर्म होता है। आप डायग्राम देखकर भी बता सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। कैसे, देखो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या सपोज करेंगे कि यहाँ +½ बॉन्ड बना हुआ है, +½ बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या बताएंगे कि +1 बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या बताएंगे, -½ बॉन्ड वहां प्रेजेंट है, मतलब वहां पे -½ बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप क्या बताएंगे कि वहां -1 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी -1 बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होगा। यानी कि माइनस का मतलब ब्रेक होना, प्लस का मतलब फॉर्म होना। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब +1 यहाँ पे बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड किसका है, सिग्मा का। तो +1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, यानी बॉन्ड किसका है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये बेटा देखो सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। केवल मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, हमें एटम्स कोई मतलब नहीं है, एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जोड़े में है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड में है। तो ये हो गया किसकी, H2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। वैसे भी पता है H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आप इससे भी बता सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आइए थोड़ा H2 में देखते हैं। अगर H2 की बात करें तो H2 में भी बेटा अगर देखें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी यही डायग्राम बनाएंगे। तो इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसी तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पर भी बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, हाइड्रोजन के। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल
और ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके? हाइड्रोजन एटम के। तो जब ये आपके ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी के, और ये भी क्या बनेगा? बॉन्डिंग लोअर एनर्जी के, जिसका नाम आप क्या दोगे बेटा? बिल्कुल ऐसे ही नाम देंगे जिसका जिस तरीके से H2 का आपने बताया, तो इसका भी सिग्मा 1s, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? यहाँ पर H2 प्लस है। H2 प्लस का मतलब है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया हुआ है, यानी कि H2 में 2 है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि कैटायन बना हुआ है। कैटायन मतलब H2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर H2 प्लस में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं मतलब है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, हमें मॉलिक्यूल से मतलब है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मतलब है। तो जब H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, यहाँ पर भी फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब H2 प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए इस तरीके से, ये H2 है और ये कैटायन बनाएगा, तो H2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमें इससे मतलब है, इसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। और एक चीज़, यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर जैसे यहाँ बनाया हुआ है मैंने, ये एनर्जी का ऑर्डर आपको यहाँ पर बनाना है बेटा, नीचे से ऊपर। ऐसे यहाँ पर भी ये एनर्जी का ऑर्डर आप बना दीजिए, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। अब इसका आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का देखो तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने इसमें बताया था। यहाँ पर बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में यहाँ बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हो गया इसमें प्लस हाफ बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हाफ यहाँ पर बॉन्ड होगा। आप चाहो तो ये इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो। जैसे फार्मूला से क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 1/2, बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0.5। यानी कि यहाँ पर भी 0.5 सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे भी सकते हैं, 0.5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब इसका हम निकालेंगे क्या? इसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक करेक्टर। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा? अनपेयर्ड है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड होने पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या था? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर में है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये हो गया H2 प्लस का। ठीक, ऐसे ही केस आप लेके चलेंगे किसके लिए? H2 माइनस के लिए। तो H2 माइनस के लिए भी अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें, तो ये कैसे बनेगा? देखो ये H2 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो क्या बन गया? H2 माइनस बना। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये माइनस हो गया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए। ये हो गया एटम का, ये हो गया एटम का, ये हो गया H2 माइनस का। ठीक है, ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो बराबर होगा ये बेटा, चूंकि एक ही एटम है इसलिए बराबर होगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, बाकी वैसे सब लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H2 माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप कर दीजिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप करेंगे, 1 2 3, यानी कि ये क्या है बेटा? यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा 1s। क्यों? क्योंकि ये 1s1 और ये 1s1, ये किसके थे? हाइड्रोजन के थे, ये हाइड्रोजन के थे, ये क्या है? H2 का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसको बता सकते हो, कोई दिक्कत? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, अच्छा यहाँ सिग्मा स्टार लिख दीजिए, बाकी सब वही लिख दीजिए।
अब आप इतने समझदार हो गए हो, अच्छे से कर लोगे। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप डायग्राम देख के निकाल लीजिए, जैसे डायग्राम देख के मैंने यहाँ बताया, यहाँ भी बता सकते हो। अगर एंटी बॉन्डिंग में देखो यहाँ बेटा, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब यहाँ माइनस हाफ बॉन्ड ब्रेक होंगे। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में है तो ब्रेक होना, बॉन्डिंग में है तो बनना, फॉर्म होना। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ बॉन्ड ब्रेक होंगे। और यहाँ देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1 बॉन्ड यहाँ क्या होंगे? फॉर्म होंगे। यहाँ प्लस 1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म होंगे। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर आप बता दीजिए बेटा। यहाँ टोटल बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे आप? देखो टोटल बॉन्ड ऑर्डर इस तरह बताएंगे, यानी प्लस 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ और माइनस हाफ बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो टोटल क्या आ जाएगा? प्लस हाफ आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या आ गया? 0.5 आ गया। आप फार्मूला से बताएंगे, इस फार्मूले को भी लगा के आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है। फार्मूला से कैसे बताएंगे? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 - 1 = 0.5 यहाँ बता दीजिए। तो डायग्राम देखकर बॉन्ड ऑर्डर बताना बहुत ईजी है और ये बिल्कुल करेक्ट होता है। कभी कभी ये फार्मूला जो है काम नहीं आता है, आगे के मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ हैं, ठीक, वहाँ नहीं काम आता है। आप डायग्राम वाला लेके चलेंगे कभी गलत नहीं होगा। अब इसका क्या बताना है? मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या है? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? अनपेयर्ड है। और जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी इस H2- में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये H2- कैसा हो जाएगा? ये H2- भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टर। अच्छा, अब इनमें जो कभी कभी इनके बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ भी H2+ और H2- में कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो मैं इसका बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो जानते ही हो। देखो बेटा, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ, ठीक है। इन तीनों का आप जानते हो बेटा, यू वेल नोन दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो अगर इन तीनों में आप देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? +1, इसका बॉन्ड ऑर्डर +1, यहाँ क्या है? 0.5, यहाँ भी क्या है? 0.5। तो यानी इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। और जब बॉन्ड ऑर्डर एक सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। तो अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का कौन सा ऑर्डर लिखेंगे आप? बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा किसका होगा? H2- का होगा, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इससे कम किसका होगा? इससे कम होगा H2+ का होगा, और इससे कम किसका हो जाएगा? H2 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 0.5 ये बॉन्ड ऑर्डर है और ये 1। तो 0.5 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड लेंथ डिसाइड कर लीजिएगा। और यहाँ तो ज़्यादा है ही है, पूरा है, 1 है, तो इसलिए इसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा। अच्छा, कभी कभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेता है आपसे, किसमें? हाइड्रोजन और H2 में पूछ लेता है। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मतलब कि किसी आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल्स में उसके आउटर सेल से, यानी बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी एनर्जी आप देते हो उस एटम या मॉलिक्यूल को, वही कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल है और ये किसका है? H2 का एनर्जी लेवल है। तो अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल इस H2 से ज़्यादा है, ऊपर है।
तो इसको निकालने के लिए, इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थोड़ी चाहिए, और इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो जिसका ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही वजह होता है, इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप बता सकते हो कि H2 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब इसमें आप देख लो, ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल है और ये H2 माइनस का एनर्जी लेवल है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन और H2 माइनस में किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आप देख ही रहे हो डायग्राम में, ये आपका क्या, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो H2 माइनस में ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए H2 माइनस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, किससे कम होगा बेटा, हाइड्रोजन से। तो ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी ऑर्डर। बहुत सारे इसके बिहेवियर्स को आप बता सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गया, यानी कि हमने इस H2 प्लस और H2 माइनस के सभी कंडीशंस को यहाँ बता दिया। ये सभी स्टेबल हैं, भले ही आपका 0.5 आया हो बेटा, लेकिन पॉजिटिव है बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इनके कंपेरिजन में H2 के कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंड, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर उसको कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। पहले ये तो देखें कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर हम H2 प्लस यानी हीलियम He2+ की चर्चा करें। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए चेक करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी। तो हीलियम की बात करें, हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें, तो हीलियम एटम में आप देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। अगर हम यहाँ पे हीलियम 2 यानी हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें, तो हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम 2 यानी कि इसमें 2 एटम हैं हीलियम के, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि ये 1s2, ये भी बेटा क्या हो जाएगा 1s2। ठीक है, ये हीलियम एटम और ये भी हीलियम एटम, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। सेम एनर्जी लेवल पे हैं क्योंकि दोनों एटम एक ही हैं। और ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, आप इसको जरूर बनाया करिए। अब ये मिक्स होंगे तो एक क्या बनाएगा, एक बनाएगा बॉन्डिंग, एक क्या बनाएगा बेटा बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बना दिया, और एक क्या बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है। तो बॉन्डिंग को आप क्या नाम देते हो, यहाँ बॉन्डिंग का नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, और ये बेटा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये किसका है, हीलियम मॉलिक्यूल का है। ठीक है, कॉर्नर वाले तो एटम का हो जाएंगे, बीच वाला किसका हो जाएगा, मॉलिक्यूल का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। तो हीलियम मॉलिक्यूल He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो होन्स रूल और बाउ रूल्स इन सबसे भरिए इसको। तो 1 2 3 4 हमने भर दिया। अब इसका आप क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर, तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो। कैसे बताएंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉन्डिंग में यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है +1 बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और एंटी बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -1 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +1 बॉन्ड फॉर्म होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ -1 बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यहां पर हो जाएगा +1 -1 = 0।
ओहो, ये क्या हुआ, मतलब कि ये जो He2 मालिक्यूल है, हीलियम मालिक्यूल है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। मतलब कि हीलियम मालिक्यूल में हीलियम एटम के बीच में किसी भी टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हीलियम मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम आपके एटॉमिक फॉर्म में ही मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में ही ये क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, यानी एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। और ये हीलियम मालिक्यूल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही वजह होता है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से क्या होता है, ये हीलियम मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और जबकि H2 मालिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, ये नेचर में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, 1 आता है। तो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर व्हाइल हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्लेन विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। जब हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बताइए, आप खुद ही बताइए, हीलियम 2+ यानी कि हीलियम कैटायन कैसे हम एक्सप्लेन करें, हीलियम 2+ हम कैसे एक्सप्लेन करें। जब हीलियम यानी इसको बनने के लिए, ये हीलियम 2+ बनने के लिए हमारा हीलियम 2 बनना चाहिए, और जब हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम कैटायन बनाओगे। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हीलियम कैटायन की भी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर चर्चा कराता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बता दीजिए, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस बना दिया, बस करना क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करिए, निकाल दीजिएगा, और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या बता दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बता दीजिएगा, ये हो गया +1 -1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अच्छा यहाँ हाफ हो जाएगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन हो तो -1/2, तो यहाँ +1/2 यहाँ बॉन्ड बना दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन जल्दी आएगा नहीं, ऐसा आता नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ये भी H2+ और H2- ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए गए हैं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सब के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया, ठीक है। तो आई होप हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने बताया है 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये बताया किसके लिए, हीलियम 2+ के लिए बताया है, जो कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोरॉन मॉलिक्यूल्स, B2 मॉलिक्यूल्स। इसको आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा रिवर्स करके। नेक्स्ट यहाँ पर बोरॉन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बोरॉन मॉलिक्यूल्स को अगर हम लेके चलें, बोरॉन मॉलिक्यूल्स B2 मॉलिक्यूल्स, ये कौन सा होगा बेटा, C नंबर, B2 मॉलिक्यूल्स। देखिए B2 मॉलिक्यूल्स में दोनों ही बोरॉन एटम है, यानी ये भी क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। आप सभी जानते हो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 5 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि इस केस में हमारा 2s और 2p भी इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें B2 मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन B2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बोरॉन में 5 हैं तो यहाँ B2 है, तो इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। देखो बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, B22 N2,
के जो मॉलिक्यूल के डायग्राम होंगे वो फॉलो होंगे, क्योंकि यहाँ पर sp मिक्सिंग होगी। तो sp मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पर इसका डायग्राम इस सिस्टम को फॉलो करेगा। तो देखते हैं कैसे होता है, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हमने एक बोरॉन एटम ले लिया, ये देखिए बोरॉन एटम, यहाँ पर भी एक हमने क्या लिया बेटा, बोरॉन एटम ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं 1s2 देयर इज अ 1 ऑर्बिटल एंड 2s2 देयर इज आल्सो 1 ऑर्बिटल एंड 2p1। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है। ठीक ऐसे ही इस एटम का भी लिख दीजिए, थोड़ा एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, तो इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये 2s2 यहाँ पर मैंने लिख दिया 2s2 और इसका ऑर्बिटल मैंने यहाँ बना दिया। नेक्स्ट 2p1, यहाँ पर लिख दिया 2p1 और इसके 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं आपको पता है, 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी 2px 2py एंड 2pz, 3p ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए, इनके इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे। तो देखो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं बेटा। चलो इसी कर देता हूँ रेड कलर से। यहाँ पर एटम्स के 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे, B2 मॉलिक्यूल्स, यानी B2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे। तो इनकी मिक्सिंग कराएंगे, ठीक है। तो और ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, इसको जरूर बनाया करिए आप, यानी कि नीचे से ऊपर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब इनकी मिक्सिंग करा के हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ 1s जो मिक्स होंगे बेटा, यहाँ पे बनेगा एक बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से, क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी एक क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग, और एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। दोनों इक्वल एनर्जी पे होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे हैं भी तो थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपका नीचे ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको ऊपर कर दिया, ये इसको मैंने ऊपर यहाँ बना दिया, ये ठीक है ये। तो अब इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही एटम है ना बेटा, इसलिए दोनों की एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया, ये बन जाएगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका बना दीजिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये है, ऐसे इसको करिए, क्योंकि ये आपको B2 to N2 मॉलिक्यूल के केस को फॉलो करेंगे। यहाँ मिक्सिंग के प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका π2px एंड π2py, और एक क्या बनेगा बेटा, सिग्मा 2pz, और फिर इसी का क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। और इसको ऊपर इसको लिख लीजिए आप, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ B2 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देंगे हम इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके नाम दे दीजिए, इसके नाम देंगे यहाँ पर सिग्मा 1s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। π2px π2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो N2 to B2 मॉलिक्यूल्स में यहाँ सिग्मा 2pz ऊपर होगा और π2px π2py नीचे होंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2s इनके बीच बेटा क्या हुई है, इनके बीच हुआ है sp मिक्सिंग, ठीक है। sp मिक्सिंग यहाँ पे क्या हुआ है,
sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz ज़्यादा ऊपर चला गया, ये पाई 2px पाई 2py से ज़्यादा ऊपर चला गया और सिग्मा 2ps नीचे आ गया। और जबकि इसमें क्या था, O2 नियॉन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होती थी। और जब sp मिक्सिंग नहीं होती थी तो सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में, यानी कि इस केस में O2 नियॉन मॉलिक्यूल में मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा इनमें मिक्सिंग ही क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री सेम है, ये भी जी रेड है और ये भी जी रेड है, इसीलिए यहाँ इन दोनों में मिक्सिंग होती है, जिस वजह से इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। और इस टाइप का डायग्राम आप B2 से लेकर N2 तक आपको क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब O2 वाला केस आएगा तो वहाँ मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इसको समझिए। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये चलिए आइए अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल्स में, B2 मॉलिक्यूल्स में। तो ये बन गया आपका बोरॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बोरॉन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसके कॉर्नर वालों को थोड़ा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच के। तो ये एटम को रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर साइड, और मिड वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। देखिए बोरॉन मॉलिक्यूल्स में, B2 मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन को आपके अफबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज रूल्स, हुल्स रूल से आप इसको क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो चलिए इसको भरते हैं। 1 2 3 सॉरी यहाँ भरेंगे ना पहले, सिग्मा 1s 1 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा बेटा 6 7 8, फिर 9 एंड 10। अब आप देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तक हमने फिलिंग कर दिया, और यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग किए गए हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। यानी कि इस तरह देखिए इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया है अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। और एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पर पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग किए गए हैं। अगर हम इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो कैसे निकालते हो, 2s+1। s क्या है, टोटल स्पिन यहाँ पर ये दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 1 आ गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2 × 1 + 1 = 3। यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये किस स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में। क्लियर है बेटा। और इसी ट्रिपलेट स्टेट में ही ये क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि ये ट्रिपल स्टेट मोर स्टेबल फॉर्म होती है, ये मोर स्टेबल फॉर्म होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो चलो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर, देखिए देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो टोटल +1 बॉन्ड यहाँ क्या होगा, फॉर्म होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो टोटल यहाँ -1 बॉन्ड फॉर्म होगा। -1 का मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग का कंडीशन होगा, यानी यहाँ पे -1 बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ -1 बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये इसकी मीनिंग है। अगर मान लो इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें +½ बॉन्ड फॉर्म होगा। और एंटी बॉन्डिंग में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो इसका मतलब -½ बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा, यानी -½ बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा।
ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को देखकर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बेटा अप्लाई नहीं हो पाएगा, यहाँ फेल हो जाएगा। वैसे भी मैंने बताया है कि ये फार्मूला ज़्यादा करेक्ट नहीं है, आप इस डायग्राम को देखकर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखिए, वो ज़्यादा सही है। तो चलिए निकालते हैं पूरा 1 बाई 1। ये आपका के सेल हो गया यानी कि फर्स्ट सेल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा सेकंड सेल हो गया, मतलब एल सेल हो गया। तो के सेल्स के भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ ओवरलैप हुए हैं, आपके यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 1sb 2s और 2p सब कर रहे हैं, तो हम सब का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि फाइनल बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। तो देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो +1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। ऊपर आइए, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन -1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, मतलब -1 बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस लगा है ना। नहीं ऊपर आइए, सिग्मा 2s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब देखो सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यानी -1 हो जाएगा। और पाई 2px और पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो चूंकि दोनों बॉन्डिंग है बेटा, ये दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ देखो ये दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो ये है ना उसी को यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो +½ यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पाई 2px के लिए यहाँ पर हो जाएगा +½ एंड पाई 2py के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा +½ अब आप इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए और फाइनल बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। देखो +1 और -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बचा +½ पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसीलिए यहाँ पे हम पाई लिखेंगे। अगर सिग्मा में होता तो सिग्मा लिखते, सिग्मा बॉन्ड लिखते, जैसे कि H2 के केस में देखा आपने। तो +½ पाई बॉन्ड +½ पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ दोनों बॉन्ड कैसे हैं, ½ पाई बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पे फार्मूला से लेके चलोगे, अगर फार्मूला से लेके चलेंगे, फार्मूला जो आप पढ़ते आए हो उस फार्मूला से निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB क्या हो जाएगा, यानी कि गिन डालिए बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4 5 6 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s, दो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, और दोनों में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 तो इसको लिख दीजिए। तो कितना आ जा रहा है 1, यानी कि ये तो हमको क्या दिखा रहा है 1 पाई बॉन्ड दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल B2 में क्या मिलता है +½ पाई +½ पाई। अच्छा कुछ मेरे प्यारे बच्चे ये कहेंगे कि इसको जोड़ दीजिए सर, +½ को जोड़ दीजिए, ये 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको 1 करना है, अगर ये 1 तभी आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे, और जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं आ रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हो सर कि आप यहाँ 1 पाई बॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं लेकर, यहाँ इसको लेकर क्यों नहीं चल रहे, अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा, मतलब 2px = 2p पाई 2px एंड पाई 2py। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या इस तरह की फीलिंग यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर इस तरह की फीलिंग होती है, अगर यहाँ पे 2py का एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ पे आ गया पाई 2px में, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये हाई एनर्जी में चला जाएगा, और हाई एनर्जी में जाने पर बेटा
ये स्टेट हो जाएगी क्या, सिंगलेट स्टेट हो जाएगी। अगर इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालें 2s+1 करके, तो यहाँ पर s क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो +½ और एक एंटी क्लॉकवाइज में है तो -½ तो टोटल क्या आ गया, s0 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2 × 0 + 1 = 1, यानी कि ये कौन सा स्टेट होगा, सिंगलेट स्टेट। कौन सा स्टेट है, सिंगलेट स्टेट, जो कि बहुत ही यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबल है। कुछ केसेस में ये स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या है बेटा, लेस स्टेबल है। तो ये केस नहीं मिलता है। और इस केस को अगर लेके चलें, अगर इस केस को लेकर हम चलें बेटा, तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बोरॉन के बीच में एक ऑर्बिटल्स की क्या हुई है, ओवरलैपिंग ऐसे दिखाना पड़ेगा कि जो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बोरॉन में यहाँ पे हाफ करके 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह सिंगलेट स्टेट वाला यहाँ पर ये बोरॉन मॉलिक्यूल्स को में मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट स्टेट जो है बहुत बहुत कम स्टेबल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल अनस्टेबल है, मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, सब इसी से होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो ये हमारा कह रहेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ही होमो, और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ल्यूमो। तो होमो और ल्यूमो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देना हो तो पेयर के फॉर्म में, इस फॉर्म में दे देगा। पेयर का फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेना हो तो यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होगा, मैक्सिमम केस में यही होगा। मैक्सिमम केस में बेटा यही होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सोमो होगा। यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सोमो, यहाँ 2 सोमो मिलते हैं। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपका यही आएगा, और इसको लेकर चलेंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर +½ पाई और +½ पाई को लेके चलेंगे, तो बोरॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखो ये इस तरह से, यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा। सपोज दैट ये पीएक्स के बीच में ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन ले लेंगे, ये थोड़ा बोरॉन को हम पास में लिख दे रहे हैं ताकि ओवरलैपिंग को बता सके इसको। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये हो गया एक बॉन्ड, और यहाँ पे बेटा ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई। तो एक ओवरलैपिंग +½ पाई, दूसरी ओवरलैपिंग +½ पाई। तो ये ज़्यादा करेक्ट है, यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप की ओवरलैपिंग तो मिलेगी ही नहीं। यही वजह होता है कि करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ +½ और +½ होगा। फार्मूला से आप यहाँ पर नहीं बताएंगे, जो मैंने आपको सिखा दिया उसी फॉर्म में आप लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर निकालना हो बेटा तो क्या निकालेंगे, तो इसका देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपने ये फॉर्म ले लिया, यानी कि 1 पाई बॉन्ड लिख दिया, 1 क्या लिख दिया बेटा, 1 पाई बॉन्ड लिख दिया, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, और इसमें भी पेयर्ड कर दिया पाई 2px में। तो इस केस में तो ये डायामैग्नेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन B2 डायामैग्नेटिक नहीं होता। इसीलिए हम सिंगलेट फॉर्म, इसकी जो सिंगलेट फॉर्म है वो लेकर नहीं चलते। हम इसकी कौन सा फॉर्म लेके चलते हैं बेटा, ट्रिपलेट फॉर्म लेके चलते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म में ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और यही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो B2 मॉलिक्यूल्स के लिए ध्यान दीजिएगा। आप जो फार्मूला रटते आए हो, बेटा, ये वाला फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पर ये
इस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस हाफ यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि इस फार्मूला से हमको क्या मिल रहा था, इस फार्मूला से हमको तो 1 पाई बॉन्ड मिल रहा था, जो कि रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं C2 मालिक्यूल। C2 मालिक्यूल के बारे में समझते हैं क्या है। आप लोग उसको लिख लीजिए, आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है B2 मालिक्यूल को। ओके, तो उसको मिटा दो। और एक बात आपको बतानी है, अगर यहाँ पर B2 मालिक्यूल के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर ऐसे लिखा हो, 1 लिखा हो या 1 पाई बॉन्ड लिखा हो, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर प्लस हाफ पाई बॉन्ड प्लस हाफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि B2 मालिक्यूल में B2 मालिक्यूल क्या डायमैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है, तो आप बताइए यस, शो कर सकता है। यानी कि B2 मालिक्यूल डायामैग्नेटिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब B2 मालिक्यूल किस स्टेट में हो, सिंगलेट स्टेट में हो, सिंगलेट स्टेट में हो। ठीक है, तो उस केस में डायमैग्नेटिक होगा। और जब B2 मालिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में हो, जो इसकी मोर स्टेबल फॉर्म होती है, जो मैक्सिमम यही मिलता है, तो उस केस में ये पैरामैग्नेटिक होगा ही। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। और इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, B2 को मैंने एक्सप्लेन किया। ये वीडियो लेक्चर लंबा जा रहा है, इसलिए यहीं पर हम इसको रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपके बाकी के क्वेश्चन से C2 मालिक्यूल N2 O2 उनके फॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ें तैयार कीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए, और मुझे YouTube पर भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी वीडियो के मेरे बहुत से छोटे छोटे वीडियो हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको आप ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।